नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। हमारे साथ में मौजूद है राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जुड़ चुके हैं दलित सेना से, सुभाष बिहारी जी। सुभाष बिहारी जी, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। आपके चैनल के सभी श्रोता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हाजीपुर से जो है राय साहब एमएलसी चुनाव जीते हुए हैं, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में जुड़े हुए थे। एक बहुत बड़ी जीत है पार्टी की भी और वहां के कार्यकर्ताओं की भी, और खासतौर पर आप भी बिहार में कई बार गए और वहां पर उनके जो है जागरूकता प्रदान करने का कार्य किया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो अभी 24 सीटों पे एमएलसी का चुनाव हुआ, उसमें घटक दल के द्वारा हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के पक्ष में एक सीट हाजीपुर वैशाली दिया गया था, जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सूझबूझ और अपने अनुभव का परिचय देते हुए, कार्यकर्ताओं की समीक्षा और परख करते हुए जो उन्होंने उम्मीदवार का चयन किया, चिन्हित किया, उम्मीदवार का नाम और चेहरा, वो वाकई में जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उनको बहुत अच्छा लगा। इस चेहरे को लोगों ने हाथों हाथ लिया और उनके नॉमिनेशन में भी हमें जाने का अवसर मिला था। हम उनके नॉमिनेशन में भी गए थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उनके नॉमिनेशन में साथ में शामिल थे। तो मुझे नॉमिनेशन वाले दिन ही लग गया था, जो जनसलाब उनके साथ था, जो जनप्रतिनिधि का समूह उनके साथ था, ये निश्चित उसी दिन हो गया था कि हमारे उम्मीदवार भूषण राय जी काफी मतों से विजयी होंगे। और हमेशा से हमारे संस्थापक माननीय रामविलास पासवान जी के पक्ष में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी के पक्ष में हाजीपुर की जनता ने दिल खोल करके आशीर्वाद देने का और प्यार देने का काम किया है। और उसी क्रम में हमारे एमएलसी उम्मीदवार भूषण राय जी के पक्ष में भी हाजीपुर के जनप्रतिनिधि, हाजीपुर की जनता ने दिल खोल करके और इनके पक्ष में भारी मतों से जिताने का काम किया है। इसके लिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उनके अनुभव का, उनके कार्यशैली का, जो उनका परचम लहराया है, पूरे बिहार में एक संदेश गया है, जहां हमारे विपक्षी लोग साजिश के तहत भूषण राय जी को चुनाव की विजय से रोकने के लिए उस विजय साजिश किया। उसके बावजूद भी इतने मतों से जीतने का जो रिकॉर्ड बनाया हमारे उम्मीदवार भूषण राय जी ने, ये वहां की जनता को सरे जाता है। वहां की जनता का हम पुनः एक बार फिर से दिल की गहराई से आभार प्रकट करते हैं, उनको बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। बात करें समस्तीपुर की, तो रामचंद्र पासवान जी ने वहां पर परचम लहराया। बात करें हाजीपुर की, तो यहाँ से राय साहब जी हैं। तो ये हाजीपुर, समस्तीपुर वगैरह के जो आसपास के क्षेत्र हैं, उसमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बड़ी तेजी से विकास कर रही है। ऐसा क्या एजेंडा आपने अपनाया जिससे जनता काफी प्रभावित हुई? देखिए, हमेशा से हमारे नेता का ये सिद्धांत रहा है, आदर्श रहा है कि हम लोग जमीन से जुड़ करके काम करते हैं, लोगों के हित में, जनहित में काम करते हैं, और हम लोग दिखावा कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। लोगों के हर दुख सुख में शामिल होकर के उनके दर्द को समझते हैं, उनके दर्द को अपना दर्द मानते हुए उनकी हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं, जिससे मुझे लगता है जनता ने हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के पक्ष में विश्वास जताया और जगह जगह से हमें उनका प्यार और उनका जो आशीर्वाद है वो मिलता है, और इससे हम लोगों को काम करने का एक और आत्मविश्वास है। सुभाष बिहारी जी, आपका जो कार्यकर्ताओं के प्रति जो स्नेह है और पार्टी के प्रति जो लगाव है, संगठन के प्रति जो आपकी उत्तेजना है, उसके प्रति कार्य करने की जो शैली है, लगातार आप जो है कार्यकर्ताओं के जो बेस्ट वर्क करते हैं सोशली, उनको सम्मानित करते हैं। तो कोई ऐसा भी आपने, क्योंकि एमएलसी चुने गए हैं, तो उनको सम्मानित करने भी आप जाएंगे, ये यहाँ पर कोई कार्यक्रम रखने वाले हैं उनके लिए? देखिए, निश्चित रूप से हम दिल्ली वो जब भी आगमन करेंगे, दिल्ली में हम उनका जोरदार स्वागत करेंगे। और हमारे साथियों के द्वारा जिस दिन से उन्होंने नॉमिनेशन किया, नॉमिनेशन वाले दिन से ही हमारे दलित सेना के सभी साथी बढ़ चढ़ करके भाग लिया और उनके लिए दिन रात एक होकर के काम किया। और निश्चित रूप से उनका मेहनत, उनका जो लगाव था, उनका जो प्रयास था, वो सफल हुआ है। इसके लिए हम अपने दलित सेना और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के
सभी कार्यकर्ताओं का, उनकी रणनीति का भी, जो उन्होंने रणनीति बनाया चुनाव जीतने का, उसके लिए भी सभी बधाई के पात्र हैं। हम उनको बधाई देना चाहते हैं। और 14 अप्रैल को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, हमारे युवा सांसद प्रिंस राज जी के नेतृत्व में हमारे और सभी सांसद वहाँ मौके पर होंगे और हमारे नवनिर्वाचित भूषण राय जी भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हम दलित सेना के सभी साथियों से आग्रह और प्रार्थना करते हैं कि जो सक्षम है वो पटना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय पे पहुंचे, वहाँ एक भव्य कार्यक्रम, हम लोग सभी उस कार्यक्रम का भागीदार बने, उस कार्यक्रम में हिस्सा लें। और जो साथी हमारे नहीं जा सकते हैं वो सभी अपने अपने जिले में, अपने अपने प्रखंड में, अपने अपने राज्य में बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाएं। बाबा साहब का जो आदर्श है, उनका जो सिद्धांत है, उनका जो नीति है, वो समाज के जन जन से पहुंचाने का काम करें और समाज को जोड़ने का काम करें। जी, धन्यवाद।